हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, अब जो हमारा चल रहा है वो मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है। मैक्सिमा मिनिमा में हमारा जो क्या है, जो फंक्शंस दिए हुए थे उन फंक्शंस के बारे में बात हो चुकी है कि भाई जो फंक्शंस है हमारे मैक्सिमा है या मिनिमा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस पे बात करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस में क्या होगा। तो एप्लीकेशंस में होता है जो हमारे पास प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताना कि ये मैक्सिमा है या क्या है, ये मिनिमा है, या मैक्सिमम प्रॉब्लम है या मिनिमम प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। तो देखो, बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा है कि among all pairs of positive numbers with product is this। ऐसे कौन से वे नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट हम करें तो क्या है 256 आए। और फिर इसने कहा फाइंड दोस हु सम इट्स लीड्स, और बाद में कहा जो उनका सम है वो क्या है, लिस्ट है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। इसने कहा पेयर की बात कर रहा है कि उनका प्रोडक्ट कितनी है, 256 है। तो हम लेट करते हैं, लेट वन नंबर, एक नंबर हम ऐसा लेट करते हैं, वन नंबर इज एक्स एंड अनदर नंबर क्या हो जाएगा, वो हम ले लेते हैं। भाई प्रोडक्ट 56 है, 256 अपॉन एक्स, दूसरा नंबर ही हो जाएगा। ठीक, पेयर की बात हो रही थी, पेयर में दो चीजें होती हैं। ठीक, फिर इसने कहा फाइंड दोस हुज सम इट्स लीड्स, सम लीड्स की बात कर रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एस इजकल टू, जो सम है उनका एक्स प्लस 256 अपॉन एक्स। ठीक, तो हमने ये मान लिया। लीड्स की बात कर रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एस ओवर डेल एक्स। डेल एस तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्योंकि दो नंबर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर मैं इसको y मान लेता तो हम यहाँ डेल ले लेते हैं। हम यहाँ पे इस पे जो बात करेंगे परफेक्ट पे बात करेंगे, डी एस ओवर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 256 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही, अब पुट करेंगे, पुट डी एस ओवर डी एक्स बराबर 0। जैसे ही हम डी एस ओवर डी एक्स बराबर 0 करेंगे, 1 माइनस के 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो यहां से निकलेगा 256 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से मिलेगा x बराबर प्लस माइनस के 16, प्लस माइनस 16। तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक तो आ गया x बराबर 16 और एक आ गया x बराबर माइनस के 16। अब बात हो रही है लिस्ट की, तो देखेंगे यहाँ पे लिस्ट किस पर है ये। ठीक, लिस्ट मतलब मिनिमम, तो बाय 2 से, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं हम, यहाँ पर 2 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, d2s ओवर dx स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो ये वाला तो 0 हो गया, और 256 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, और इनटू में कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसका ऊपर जा करके माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को मिला 512, 512 अपॉन एक्स की पावर 3। अब बात करते हैं बारी बारी से, एट एक्स बराबर किस पे, माइनस के 16 पे बात करते हैं। तो माइनस के 16 जब बात करेंगे तो d2s ओवर dx स्क्वायर, x बराबर माइनस के 16 बराबर कितना मिलेगा, 512 अपॉन 16 माइनस की पावर कितना है, 3 है। तो यहां से मिलेगा 512 अपॉन माइनस के 16 इंटू 16 इंटू 16, और ये लेस किससे होगा, 0 से। बेशक इसको सिंप्लीफाई मत करो, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद जो आएगा नेगेटिव आएगा, 0 से कम आएगा। अब देखो यहाँ पर सिंस d2s ओवर dx स्क्वायर
x बराबर माइनस के 16 पे कितना मिला, लेस देन 0 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, s इज मैक्सिमम, x क्या हुआ तुम्हारा, मैक्सिमम हो गया। लेकिन मुझे तो मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैसा, मिनिमम। तो दूसरे वाले को चेक करते हैं। अब की बात एट x बराबर 16 पर, एट x बराबर 16 पे जब बात करेंगे तो d2s ओवर dx स्क्वायर, और ये 16 किसके बराबर, x बराबर। तो यहाँ से मिलेगा 256 इंटू में 2/16 की पावर 3, और ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखो यहाँ से सिंस d2s ओवर dx स्क्वायर x is equal to 16 greater 0, then s is मिनिमम। मिनिमम कह दो या लिस्ट कह दो, ठीक है। तो x बराबर वो नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 16 हो जाएगा, जिसपे हेंस x बराबर 16, s हैज लीस्ट वैल्यू, लिख देने पर एट x बराबर। तो x बराबर 16 पे s जो है ये लीस्ट वैल्यू हमारी रखता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब एग्जांपल नंबर 21 पे बात करते हैं। इसने कहा फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट एडिशन दिस है और मल्टीप्लिकेशन इज मैक्सिमम, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो हम उसी को ही लेट कर लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3, ठीक है। एंड गिवन, गिवन क्या है अपने पास कि x प्लस वाई बराबर 16। अब यहाँ पे तो बात हो रही है किसकी, टोटल डेरिवेटिव की, और टोटल डेरिवेटिव में क्या है, वन डिपेंडेंट और एक से ज्यादा, सॉरी वन इंडिपेंडेंट और एक से ज्यादा क्या होंगे, मोर देन वन डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ गए, दोनों ही x और y आ रहे हैं, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी एक से वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी बात यहाँ पे निकालनी किसकी है, तो इसमें से इसको हमने लेट किया, तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। एक की फाइंड हो जाएगी तो दूसरे की अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की फाइंड करता हूँ, इससे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये कितना, 60 माइनस के x यूज कर लो किसमें, यूजिंग इन वन में। तो s बराबर जो मिला है x, 60 माइनस के x की पावर 3। अब मुझे तो क्या बताना है, मैक्सिमा या मिनिमम बताना है। और दूसरी बात है मैक्सिमा की, मैक्सिमा में क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव होता है। तो कर लो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो d ओवर ds ओवर dx बराबर कितना, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, 60 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 6। अब की बार क्या जाएगा, x एज इट इज जाएगा, x एज इट इज, इसका करेंगे तो 3, 60 माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस के 1 अंदर से करेंगे, ठीक। यहां से मिला अपने को 60 माइनस एक्स, 60 दे रखा ना, हाँ 60 दे रखा है, और ये एक्स स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लिया मैंने। तो यहाँ से मिला 60 माइनस के एक्स, ये माइनस, तो कितना का 3x। यहाँ से कुल मिलाकर के मिला 60 माइनस एक्स की पावर 2 और 60 माइनस के 4x, ये डाल दो 4। अब पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ds ओवर dx बराबर 0। जब ds ओवर dx बराबर 0 तो इसका मतलब 60 माइनस एक्स स्क्वायर और 60 माइनस के 4x बराबर 0 हो गया। जब ये 0 तो यहाँ से एक तो मिला 60 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, और दूसरा मिला है 60 माइनस के 4x बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो मिली 60 और दूसरी मिली x की वैल्यू 15। मुझे तो मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी है, तो बाय 4 से दोबारा, बाय 4 कितना है, ये वाला,
तो मैंने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लिया d2s ओवर dx स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से पहले इसी का कर लो। तो यहाँ से 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसे करेंगे तो 0 माइनस के 4 प्लस, अब की बार कितना 60 माइनस के 4x इंटू में ये एज इट इज, इसका करेंगे तो कितना आएगा 60 माइनस के x इंटू माइनस के 4 कर माइनस के 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 इसलिए कर दिया क्योंकि इसका आएगा 2 और अंदर से आएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्टली वहां पे वो कर दिया। तो यहाँ से जो मिलता है अपने को माइनस के 4, 60 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलता माइनस के 2, और ये कितना होगा 60 माइनस के 4x और 60 माइनस के x। अब दो वैल्यू निकली है, बारी बारी से पुट अप कर लो। पुट कितना x इक्वल टू 60, पहले 60 यूज कर लेते हैं x बराबर, तो यहाँ से मिलेगा d2s ओवर dx स्क्वायर, x बराबर 60 पे, तो x बराबर 60 है तो 0 हो गया। और ये 0 तो ये वाला भी 0, तो कुल मिलाकर 0 हो गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सिंस x बराबर 60 पे क्या मिल रहा है d2s ओवर dx स्क्वायर बराबर 0 मिल रहा है। ठीक, सही। तो यहाँ तो मेरा मैक्सिमम ना हुआ और ना ही क्या हुआ, मेरा मिनिमम हुआ। ठीक, और दूसरी चीज, अगर हम इसी पे बात करें तो हम डी क्यूब ओवर डी एस स्क्वायर निकालेंगे, तब भी हमारा यही केस मिलने वाला होगा कि ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा 0 नहीं मिलेगा क्योंकि इस वाले में मिल जाएगा। सही, तो इसे लीव करते हैं। अब बात करते हैं किस पे, एट x बराबर 15 पर, x बराबर 15 पर d2s ओवर dx स्क्वायर, तो यहाँ x बराबर 15 बराबर कितना माइनस के 4, 60 माइनस के 15 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू 0, क्योंकि ये वाला 0 ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा माइनस के 4 इंटू में 45 का स्क्वायर, और ये लेस किससे 0 से। अब देख लो तुम क्या कि d2s ओवर dx स्क्वायर, x बराबर 15 पे क्या मिला, लेस देन मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, s इज मैक्सिमम एट x बराबर 15, एट x बराबर 15 में मैक्सिमम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, x और y की। तो x बराबर यहाँ कितना हो गया 15 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस के 15 बराबर 45। सही, तो x की वैल्यू एक तो मिली 15 और y की वैल्यू मिली 45। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 23 पे। एग्जांपल नंबर 23 क्या कहता है, उससे पहले एग्जांपल नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। 22 में कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 16। दो नंबर बताने हैं जिसका सम कितना है 16 है। मान लो एक मानते हो तुम x, दूसरा मानते हो y, या ऐसे कह दो एक मानो तुमने x, तो दूसरा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। हमने क्या निकाला, इसकी पावर 3 ली और 16 माइनस एक्स की पावर 3 ली, इन दोनों का सम ले लिया और ये किसी के अगर बराबर माना है तो हमें कहना होगा ये जो ds हमें जो s है ये कैसा है, मिनिमम है, ये किसी के बारे में बताना है। जब ये किसी के बारे में बताना है कि s मिनिमम है तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ये हमारे पास फंक्शन बन ही गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ds ओवर dx निकालेंगे, फिर उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और x की कुछ वैल्यू निकाल देंगे, मान लो a आ गई। फिर क्या निकालेंगे, d2s ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, और मैक्सिमम किसकी बात कर रहा है, ये मिनिमम की बात कर रहा है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा किस पे, x बराबर a पे। ये कंडीशन अगर तुम्हारी आ गई तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये मिनिमम हो जाएगा।
क्लियर इतनी बात? ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसने कहा शो दैट मैक्सिमम रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल इन इज ए स्क्वायर। मतलब कहने का ये हुआ कि तुमने कोई भी मान लो एक सर्किल ले लिया ये, ठीक है, इस सर्किल के अंदर तुम क्या ले रहे हो, रेक्टेंगल ले रहे हो। ये मान लो तुमने रेक्टेंगल ले लिया भाई साहब, चलो जी रेक्टेंगल ले लिया। तो रेक्टेंगल लेने के बाद जो रेक्टेंगल लिया है सर्किल के अंदर, अब उसे इंस्क्राइब करना है तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो सर्किल बना सकता है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या है हमारे पास, सर्किल है, सर्किल का सेंटर होगा मान लो ये O, ठीक। अब इसे हमने इस पॉइंट से मिला दिया, तो इसको मैंने नाम दे दिया OQ, ठीक। अब ये भी कुछ अपना होगा, ये भी उतना ही है फिलहाल। तो इसको मैंने नाम दे दिया कितना, OQ के बाद R दिया है, इसको S नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया भाई P। इसको अगर मैं नीचे यहाँ मिला दूं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे L बन जाएगा। L मान लिया हमने। यहाँ से लेट PQRS बी द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द सर्किल। सर्किल के अंदर हमने इंस्क्राइब कर लिया, जो यहाँ है वो हमने लिख लिया। सेंटर क्या कह दिया, O कह दिया, ये O हो गया। एंड रेडियस कितनी होगी इसकी, A रेडियस होगी ये वाली A, ठीक। फिर हमने लेट किया PQ, P और Q के बारे में कि 2x हो गया, ये वाला भी x है और ये वाला भी x है, ये हमने लेट कर लिया। तो बात आती है अब इसकी, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं नाउ। किसके बारे में, OL क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो या तो ये मान लो कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है। और दूसरी चीज पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि OB का स्क्वायर बराबर OL का स्क्वायर प्लस LQ का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, OL का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर माइनस LQ का स्क्वायर। OB बोले तो OB तो क्या है हमारे पास, O और B, A है यानी कि A स्क्वायर, और LQ कितनी है x, तो x स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, OL चाहिए, तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा सिर्फ A स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये मिला OL। अब बात करूं किसकी, R, क्योंकि ये मिडिल में है भाई। जब ये मिडिल में है तो OL, और इसको थोड़ा सा ऊपर मिला दूं तो मान लो L डैश ही मिल जाता है। तो यहाँ से L और ये L डैश बराबर कितना होगा, ये होगा 2 इंटू OL, और ये किसके बराबर होगा, R, क्यों के। तो R का मतलब कितने होगा, 2 इंटू में रूट A स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि L तो ये निकल गई और ये OL सेम हो जाएगी। L डैश कितना हो जाएगी, 2OL के बराबर, और ये तो इसके बराबर है। तो R क्यू कुल मिला के कितनी मिल गई मेरी, 2 इंटू रूट A स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल की बात कर लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगा, वो होता है 2 इंटू में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा PQ और कितना आएगा, एक आएगा QR, क्योंकि 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ही। अब बात करूं मैं जिसकी 2 की, एरिया को मैं A बोल देता हूं, ये होगा A। 2 PQ कितना मिला मेरे पास, PQ है ये P और Q, तो x साइड मैंने माना हुआ है, ठीक है। और बात करें QR की, QR कितना मिला मुझे, 2 इंटू में रूट A स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। देखो अभी इससे आगे बात करते हैं। तो किसकी बात कर रहा है ये, स्क्वायर, सर्किल इज ए स्क्वायर की बात कर रहा है, और मैक्सिमम की, यानी कि ये जो मेरे पास अब निकला है ये मुझे मैक्सिमम दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा DA ओवर DX, अब निकालना है। तो निकालना इसको यहाँ से 2 ये हो गया 8, ठीक।
तो इसे पहले तुम ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से 8x रूट ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। तो करो डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस अब की बार 8x एज इट इज 1/2 ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, उसकी पावर माइनस के 1/2 इंटू माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिला 8 रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसे डाल दो, कितनी 2 डाल दो, ये वाली 1 और वो हो गई हमारी 2। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो d2a ओवर dx स्क्वायर, तो इसका फिर से करना है मुझे, तो कितना आएगा यहाँ से 8। ठीक, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, जब अच्छा रह जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, सही। तो यहाँ से कितना मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 8 ए स्क्वायर माइनस के 8 और 8 16 16x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसे खत्म करो, इसे 2 डाल दो, करो डिफरेंशिएशन d2a ओवर dx स्क्वायर। फर्स्ट नोमिनेटर डिनोमिनेटर से करेंगे तो कितना मिलेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस के 32x माइनस अब की बार 8a स्क्वायर माइनस के 16x स्क्वायर इंटू 1/2 और माइनस के 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना चाहो कर लेना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, या इसका वैल्यू छोड़ दो, ये 3 हमें तो चाहिए क्या, अब x की वैल्यू चाहिए। तो नाउ फॉर वैल्यू x के लिए यहाँ पे पुट करेंगे dA ओवर dx बराबर 0, d ओवर dx बराबर 0, तो इसका मतलब 8a स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से मिला 8a स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 0। तो बात करें अगर 16x स्क्वायर बराबर 8a स्क्वायर, 8 से कैंसिल, तो यहाँ से मिला x बराबर प्लस माइनस a अपॉन रूट 2, तो प्लस माइनस a मिला बस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, एक तो होगी a अपॉन रूट 2 और एक होगी माइनस के a अपॉन रूट 2। दोनों पे जो भी मैक्सिमम दे दे उस पर बात कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ से कौन मैक्सिमम देता है। तो देखो यहाँ से पुट करो x बराबर a अपॉन रूट 2 इन इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से मिलेगा d2a ओवर dx स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से मिला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के a है तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, अगले वाला माइनस के 32 इंटू में a अपॉन रूट 2 माइनस 8a स्क्वायर माइनस के 16 a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ये तो पूरा 0 ही हो जाना है। माइनस के 2 इंटू ए अपॉन रूट 2 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2, और अपॉन कितना बच रहा है अभी, ये मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 और ये ए स्क्वायर, यानी कि ए अपॉन रूट 2, तो ये मिला
और ये कितना है माइनस के 32a/√2। ये हो गया, ये 0 हो गया पूरा, और अपॉन में क्या बच रहा है a/2 बच रहा है। सही, तो कुल मिला के यहाँ से मिल रहा है लेस देन, क्या मिल रहा है लेस देन। अब देख लो यहाँ से d2a/dx² लेस देन 0 एट किस पे x बराबर a/√2, देन a इज मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। ठीक है, अब रही बात किसकी x बराबर माइनस के a/√2 फाइंड धरने की, तो रखना देखना माइनस के है वहां पर, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर से वही वाली केस, ये वाला 0 हो जाना है हमारा, तो ये क्या मिल जाएगा पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर होगा, और ग्रेटर होगा तो क्या होगा मिनिमम, तो इसलिए मिनिमम वाले को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। या हम लिख भी सकते हैं एट x बराबर माइनस के a/√2, जब ये होगा तो यहाँ से कितना d2a/dx² ग्रेटर 0, तो क्या होगा a इज मिनिमम। ठीक, जब ये मिनिमम हो गया तो रखते हैं बात यहाँ पर, हेंस क्योंकि मैक्सिमम की वो बात कर रहा था, शो दैट मैक्सिमम रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्किल इन ए स्क्वायर, मैक्सिमम आ गया तो इसका मतलब है हेंस रेक्टेंगल इज स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे 24। देखो 24 में पूरा नहीं करूंगा, बस इसे समझाऊंगा, तो इसलिए देख लें यहाँ पर थोड़ा सा जो ध्यान से। तो यहाँ पे 24 में कहता है 24 ये कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ ए क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस इक्वल टू इट डायमीटर। तो ये कह रहा है कि डायमीटर के इक्वल है, ये हमें शो करके दिखाना है। हाइट किसकी, एक सिलेंडर की, सिलेंडर की जो हाइट है वो, सबसे पहले हम बात करते हैं v बराबर कितना πr²h, ये तो वॉल्यूम होता है। दूसरा अगर सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस कितना होगा 2πrh, r रेडियस है सिलेंडर की और h क्या है हाइट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2πrh प्लस दूसरा कितना है 2πr², क्योंकि ये होता है 2πr कॉमन आएगा तो 2πr कॉमन, तो h प्लस r होता है, ये होता है हमारे पास सरफेस। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम कैसे इसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम कह सकते हैं। तो इसमें देखो किसकी बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ से सरफेस वॉल्यूम को खत्म करना होगा तो सरफेस के बारे में बात हो जाएगी। तो वहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो 1 से, जब 1 से किसी एक की वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, h की भी निकाल सकते हैं, लेकिन h की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी और स्क्वायर रूट का काम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ रख दिया, अब इसमें रख देंगे s बराबर कितना का 2πr इंटू v/πr² प्लस 2πr का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ से मिला 2v/r प्लस 2πr²। अब हमें क्या करना है ds/dr निकाल लेना है बस, क्योंकि r में है वो तो ds/dr निकलेगा। तो यहाँ से आएगा माइनस के 2v/r का स्क्वायर प्लस के कितना आएगा 4πr d2s/dr² प्लस के 4v/r³ और प्लस के 4π हो जाएगा। यहाँ से 0 के बराबर पुट करके r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लो r की वैल्यू कितनी आई है, v की फॉर्म में आ जाएगी। तो जब v की फॉर्म में आएगी r की वैल्यू, या ऐसे कह दो यहाँ पर v बराबर जो मिल जाएगा तुम्हें, v बराबर कितना मिलेगा 2πr³ मिल जाएगा। जो तुम कहना चाहो वो तुम फाइंड कर सकते हो। फिर v को इसमें रख देना, जैसे इसमें रखोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ये d2s/dr² मिलेगा 12π
और ये कैसा है तुम्हारे पास, ग्रेटर है। ये कैसा हो गया तुम्हारे पास, ग्रेटर हो गया। तो लिस्ट हो गया, यानी कि एस क्या हो गया, लिस्ट। जब एस लिस्ट की बात आ जाएगी तो यहां से एच के बारे में बात हो जाएगी, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। वी की वैल्यू हमारे पास है कितने के लिए, यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये कितना होगा 2r। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और यही कह रहा था कि हाइट जो है डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। अगर r की बात करें तो r होती है भाई साहब रेडियस। ठीक, ऐसे तुम्हारे जितने भी एग्जांपल्स हैं कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सही, अगर हमें लगेगा तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे इसमें इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।